कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चादेशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हरे कृष्णा नानी। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम कौन से श्लोक पे थे? 68 में थे। राइट। मम्मी, I think I know the shloka which you just opened. कोई बात नहीं, जब आएगा then you read। 68 पे थे। एक बारी मैं क्विक 5 मिनट्स का वो रिवाइज करवा देती हूँ। हम किस सेक्शन पे हैं, कोई बताएगा? 68 में। हाँ ठीक है, बट कौन से सेक्शन पे हैं अभी हम? Like this slide. अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन में हम हर क्लास के पहले डिस्कस करते हैं। वॉकिंग के बारे में कर रहे होंगे। हम अभी स्थित प्रज्ञा पे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थित प्रज्ञा में 3 जो थे उनके बारे में हम हैं 239 से 253 तक हमने बुद्धि योगा पढ़ा था। अब ये लास्ट सेक्शन है भगवत गीता का, जो है 54 से 72 तक। हाँ 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 हाँ, तब रीड कर लियो। ओके ओके। तो हम ये सेक्शन क्या है? स्थित प्रज्ञा के बारे में है। ये कहाँ से शुरू हुआ है ये सेक्शन? जब अर्जुन ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे, जब भगवान ने उसको 39 से 53 में बुद्धि योगा के बारे में बताया था, तब अर्जुन के मन में क्वेश्चन आए थे कि अच्छा, जो ये बुद्धि योगा में होगा वो उसके क्या लक्षण होंगे, कैसे उठता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा। तो हमने ये सब डिस्कस किया था। उसके 4 क्वेश्चंस थे जिसका आंसर भगवान ने दिया था 59 तक, उसके 3 का आंसर दिया था। और हम 4th जो है, हाउ डज़ ही वॉक, जिसका मतलब जो आचार्य बताते हैं कि वॉक का मतलब होता है कि अपनी सेंसेस को कैसे एंगेज करता है वो। तो उसका अभी हम 64 से 71 में ये वॉक वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो 59 तक तो भगवान ने सिट का आंसर दिया था। फिर 61 में भगवान ने बोला था कि बुद्धि मेरे में फिक्स करो, क्योंकि उससे पहले भगवान उससे बता रहे थे कि जो एक हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस में बुद्धि फिक्स होनी चाहिए। 61 में भगवान ने साफ साफ बोला कि बुद्धि मेरे में फिक्स करो। फिर 62 और 63 में भगवान ने बताया था कि जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और जो भक्त नहीं है, भक्ति में नहीं है, कैसे उनका फॉल डाउन होता है। फिर 64 में भगवान ने मतलब मोटा मोटा ये बताया था कि सेंसेस को कैसे एंगेज करें हम, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। कैसे एंगेज? हाँ राइट, ये रेड में है। रेगुलेशंस यानी जो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, प्रभुपाद ने जो दिए हैं, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स वही जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति। यस राइट। फिर 65 में भगवान ने बताया कि जो ऐसे करता है फिर उसको भगवान की कृपा मिलती है। जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहा है, यानी कि भक्ति में लगा हुआ है, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति में एंगेज कर रहा है, प्लस वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भगवान की, ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा मिलती है। तो जब भगवान की कृपा मिलती है तो क्या क्या होता है? एक तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, और दूसरा क्या है कि जो भौतिक ताप हैं जो हमने पिछले 2-3 क्लास पहले डिस्कस किए थे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप जो सबके जीवन में है, चाहे वो इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी देश, काल, समय, किसी कहाँ भी है, वो
सबके जीवन में है, तो उसको ये मिजरीज अफेक्ट नहीं करती हैं और उसकी इंटेलिजेंस भी फिक्स हो जाती है। फिर 66 में हमने पढ़ा था कि ये बहुत अच्छा श्लोक है कि जो भी, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी भक्ति में नहीं है उसके पास ना, उसकी ना तो बुद्धि, जो भी भगवान से नहीं जुड़ा उसकी ना तो बुद्धि फिक्स होगी, ना उसका माइंड शांत होगा, ना माइंड स्टेडी होगा। और फिर जब बुद्धि भी फिक्स नहीं होगी, माइंड भी स्टेडी नहीं होगा, तो पीस कहाँ से आएगा, और जब शांति नहीं होगी तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। यहाँ पे साफ साफ भगवान ने बोला कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो भक्ति में नहीं लगे, जो भगवान से नहीं जुड़े, उनके जीवन में ना तो उनका मन शांत है, ना उनकी बुद्धि स्थिर है, और उनके जीवन में फिर शांति भी नहीं है, और जब शांति नहीं होगी तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी। साफ साफ भगवान ने बोला 66 में। 67 में भगवान ने बताया कि अगर एक भी सेंस हमारी रेगुलेटेड नहीं है तो भी एक तरह से वार्निंग दी, अगर एक भी सेंस हमारी रेगुलेटेड नहीं है तो भी वो हमारे मन और बुद्धि को ड्रैग करके ले जाएगी। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था, मैंने एक, याद है किसी को वो एग्जाम्पल? कोई बताएगा? हमने इसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अम्बरीश महाराज का तो वो डिवोटी हैं, वो तो अपनी सेंसेस को एंगेज करके रखे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी सेंस, जिनकी एक भी सेंस, एक भी इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं है, एक भी इंद्रियों को ढीला छोड़ा तो बस मन और बुद्धि को ड्रैग करके ले जाएगी। हमने एक कार वाला एग्जाम्पल, मैंने हिंट दे देती हूँ, कार वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, याद है? कार वाला एग्जाम्पल मैंने ये बताया था कि मान लो कि कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और पूरा क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहा है, और अगले दिन एग्ज़ाम है, बहुत सारा सिलेबस है, रिवीजन वगैरह करनी है। अब गली में से एक गाड़ी गुजर रही है, उसमें बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, और वो लाउड म्यूज़िक, वो बाई चांस हमारा फेवरेट सॉन्ग ही बज रहा है, तो क्या है, कानों ने उस सॉन्ग को सुना, और फिर कानों ने क्या किया, सेंस ने सुना, माइंड और अभी इंटेलिजेंस, अभी जो पढ़ाई में लगे हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में, वो गाना सुनते ही ड्रैग करके लगे, माइंड फिर चला गया, अरे वाह ये गाना सुना करते थे अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, फिर वो याद करते हम वो दिन, फिर 1 घंटा उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद वो फ्रेंड को फ़ोन किया, गप्पे मारी, वो सब। तो मतलब अभी एक एक हमारा मिनट इतना कीमती था, और हमने जैसे ही हमारी एक सेंस गई, और मतलब एक भी अगर रेगुलेटेड नहीं हो, एग्जाम्पल एक भी अगर रेगुलेटेड नहीं हो, तो वो फिर हमारी माइंड और बुद्धि को खींच के ले जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी हर सेंस को एंगेज करना है। भगवान यहाँ पे बेसिकली वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमारी एक भी सेंस एजिटेट होगी तो वो फिर हमारी माइंड और बुद्धि को ले जाएगी अपने साथ। तो उसके बाद 68 में भगवान ने डिफाइंस ए मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, सेंसेस आर ऑलवेज, 68 ही हमने वो लास्ट टाइम किया था ना, आई थिंक। हाँ ओके, चलो हम 68 पे आते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसका डिस्कशन करके फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है इस बीच में? तो हम एक बार ही, वैसे हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, O mighty armed one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. अभी पिछले वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे थे कि अगर हमारी एक भी सेंस रेगुलेटेड नहीं है तो वो हमारी माइंड और इंटेलिजेंस को ड्रैग करके ले जाती है। अब यहाँ पे भगवान ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं उसकी, कि अब जिसकी सेंसेस रेगुलेटेड हैं, ऐसे जो
इंसान है उसकी भगवान अब ग्लोरिफिकेशन करें 68 में। हिंदी में भी एक बारी मैं ओपन कर लेती हूँ। 68 68 कर लिया था। एक बारी बस ओवरव्यू उसका दे देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। खाली इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम परपट पढ़ा था। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वन कैन कर्ब द फोर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली बाय मीन्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और engaging all the senses in transcendental loving service of Lord। बिना कृष्णा कॉन्शियस हुए हम अपनी सेंसेस को हम कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भक्त हैं, जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, उनमें थोड़ा डिसिप्लिन आता है, तो उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी होती है। तो लेकिन थोड़ी बहुत सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो उनमें भगवान उन्हें इंटेलिजेंस देते हैं हैंडल करने की, चीज़ें हैंडल करने की, और भगवान उन्हें इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे वो उन तक पहुँचे। क्योंकि 10वें चैप्टर के, आई थिंक 10वें चैप्टर का ही है 10वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपत्यन्ति ते। यानी कि जो भी मेरे को सर्व कर रहे हैं, जो भी मेरे को प्रेम भक्ति से सर्व कर रहे हैं, मैं उनको इंटेलिजेंस देता हूँ, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो फिर तभी हम अपनी सेंसेस को क्या कहते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेंसेस को रेगुलेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था, कैसे कर सकते हैं सेंसेस को हम रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट, जब हम कृष्ण कॉन्शियस में होंगे। हाँ, कैसे, व्हेन कनेक्ट होंगे जब भगवान when one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master। मतलब जब हम गुरु के अंडर रहकर प्रैक्टिस करते हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तभी हम केवल कर सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि जैसे कि अब जो सरेंडर्ड है, जो इनिशिएटेड है, उनके तो अब दीक्षा गुरु हैं, लेकिन गुरु केवल एक नहीं होता, गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो दीक्षा गुरु हो गया, दीक्षा गुरु कौन है, जो इनिशिएशन देता है। और दूसरे प्रकार का गुरु है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु यानी कि जो शिक्षाएं दे रहा है और जिसकी शिक्षाओं से इंस्पायर्ड होकर हम उनको फॉलो करके हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो शिक्षा गुरु होते हैं। वो कोई भी भक्त हो सकता है या कोई भी हमारे मेंटर्स हो सकते हैं, सीनियर डिवोटीज, जिनसे भी हम क्या कहते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो जो भी हमें भगवान के बारे में बता रहा है और हमें इंस्पायर कर रहा है, वो है शिक्षा गुरु। और तीसरे तरह का गुरु होता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु यानी कि जो हमें, जैसे कई बारी कई नए लोग होते हैं तो अभी नहीं पता होता, तो कोई बोलते हैं अरे नहीं यहाँ पे जाओ, इन डिवोटी से मिलो, भक्ति में आना चाहिए। जो हमें एटलीस्ट एक राह दिखा रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, वो पथ प्रदर्शक गुरु है। और चौथे प्रकार का गुरु है चेता गुरु, जो हमारे हार्ट में भगवान एज अ सुपर सोल हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस शिक्षा हमारे दीक्षा गुरु से भी ले सकते हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली हुई है। अदरवाइज़ जो भक्त हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं। और जिन्होंने अभी गुरु जिनके नहीं हैं, तो प्रभुपाद उनके गुरु हैं, सबके गुरु। क्योंकि प्रभुपाद को जगत गुरु कहा जाता है, बिकॉज प्रभुपाद की वजह से हम इस परंपरा में कनेक्टेड हैं।
हम इस प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम प्रभुपाद की कृपा से ही हम भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभुपाद आप सिंसियरिटी दो हमें, और हमें, ताकि हम समझ सकें और इसको अपने जीवन में एक्चुअली में अप्लाई भी कर सके भगवत गीता को। तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था डिस्कस। यहाँ तक किसी का है कोई क्वेश्चन आज का? हम अदरवाइज श्लोक स्टार्ट करते हैं। 269। ओके, 269 फिर हम स्टार्ट करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। किसी को रिसाइट करना है श्लोक? ओके, नहीं करना तो फिर हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अगर किसी को ट्रांसलेशन और परपट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो अपने आप को अनम्यूट ठीक करके। है, हाँ मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल। Translation: What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Purport: There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasures, feeling sometimes happy and sometimes distress in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. एक बार हिंदी में इसका आप वो पढ़ लेते हैं, ये खाली ट्रांसलेशन। 69 पढ़ूं? पढ़। ट्रांसलेशन: सॉरी, ये हाँ बुद्धिमान टेक्स्ट थी, जो सब खाली टेक्स्ट। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये क्या समझ आ रहा है इससे? यहाँ पे प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि रात्रि है, किसी के लिए रात्रि है, सब जीवों के लिए आत्म संयमी के लिए दिन का समय है, और फिर जिनके वो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो मतलब आत्मा निरीक्षक यानी सेल्फ रियलाइज के लिए रात्रि है। क्या समझ आ रहा है ये? प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं दिन है, रात है, भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? दो एग्जाम्पल दिए। एक तो वो जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं, लाइक सुबह मतलब अपना पूरा टाइम सोना, और वही मेटेरियल चीज़ों में रहते हैं, खाना सोना, उन्हीं चीज़ों में मतलब ध्यान रहता है। इसमें स्पिरिचुअल चीज़ों में ध्यान नहीं रहता जिनका। और दूसरे वो बताया जो जैसे सुबह 3 बजे उठ के पूजा पाठ करते हैं, कृष्णा उसमें रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं जो। तो फिर बाद में मतलब ये चीज बताइए कि जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो हैप्पी एंड डिस्ट्रेस रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं वो एक अनडिस्टर्ब्ड चीजों मतलब मेटेरियल चीजों का जो रिएक्शन होता है उनसे अनडिस्टर्ब्ड हो जाते हैं वो, उनको उन चीजों से डिस्टर्बेंस नहीं होती है। राइट, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके डीप में, हाँ थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर देती, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है कि दो कैटेगरीज है, जैसे तूने बोला है, दो कैटेगरीज की बताई। एक तो है अटैच्ड और एक तो है डिटैच्ड। अटैच किससे हैं? जो मटेरियली अटैच्ड हैं, और डिटैच किससे हैं?
जो मटेरियली डिटैच हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जनरल लोगों की और स्थितप्रज्ञ की भगवान एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी सेल्फ रियलाइज है जिसको मुनि भी कहा गया है या स्थितप्रज्ञ। दूसरी कैटेगरी क्या है, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जिनका ध्यान केवल बस ये है कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, अपना कैसे अपने आप को सेटिस्फैक्शन, अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, अपनी सेंसेस को खुश रखना, मतलब अपनी सेंसेस को वो इंद्रिय तृप्ति करना, उनका ध्यान केवल इसमें होता है। तो बेसिकली जो ये यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि 2 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन, कि दोनों को प्रभुपाद ने इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट किस सेंस में प्रभुपाद कह रहे हैं, एक इंटेलिजेंट है मटेरियल, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट तो वो भी हैं। अगर हम देखें कि जो लोग मटेरियलिस्टिक हैं, उन लोगों ने भी क्या कहते हैं, साइंटिस्ट भी हैं उनमें आते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स भी आते हैं, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, पेंटर्स और क्या कहते हैं ये आर्किटेक्ट वगैरह, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने खड़ी करी है, और कितनी कितनी जगह मतलब हमें ये क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, केवल इन 4 चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। यानी कि बस अपनी लाइफ को केवल कंफर्टेबल बनाना, और कैसे, जैसे आजकल साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे लाइफ स्पैन बढ़ाया जाए, और कितनी अलग अलग वो क्रीम्स निकालते रहते हैं, गोरे होने की क्रीम, ये क्रीम, रिंकल फ्री क्रीम, ये वो सब चीज़ें, कि कैसे बुढ़ापे को भी दूर किया जाए, वो सब। मतलब वो इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस केवल मटेरियल कंफर्ट्स को बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उनकी जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम एक अम्यूज़मेंट पार्क का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि, लेकिन दोनों का गोल देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों का गोल सेम है। जो स्थितप्रज्ञ है और जो ये सेल्फ रियलाइज है, क्या है दोनों के गोल, जो स्थितप्रज्ञ और ये जो मटेरियली जो भौतिकवादी में लोग जुड़े हुए हैं, उन दोनों के गोल तो सेम है। क्या गोल है दोनों का, क्या गोल है, मतलब दोनों का ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं, दोनों का, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि, दोनों को लग नहीं रहा है एक्चुअली में, स्थितप्रज्ञ तो एक्चुअल हैप्पीनेस में है, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक है वो भी, दोनों का क्या गोल सेम है, दोनों का गोल क्या है, उनको हैप्पीनेस चाहिए, उनको खुशी चाहिए। हम सबका गोल यही है, हम सब जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम जो भी सोच रहे हैं करने की या फिर कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, अल्टीमेटली हम लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, हम लोगों को खुशी चाहिए। तो लेकिन जो ये मैं इसके बारे में और आती हूँ, मैं अम्यूज़मेंट पार्क का एग्ज़ाम्पल ले रही थी कि जैसे हम अम्यूज़मेंट पार्क भी देखते हैं, कितनी सारी उसमें राइड्स होती है, लोग क्यों जाते हैं कि उनको मज़ा आता है, खुशी मिलती है वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क में, बट मतलब एक तरह से अपनी खुशी ढूंढने जाते हैं। बट अगर हम अम्यूज़मेंट पार्क में देखें, अलग अलग राइड्स हैं, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अम्यूज़मेंट पार्क में। अगर हम जा रहे हैं, हम तो यही सोच के जाते हैं कि अरे वाह मज़ा आएगा, हम राइड्स लेंगे, बहुत फ़न होगा, एडवेंचर होगा, खुशी मिलेगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हम अम्यूज़मेंट पार्क गए तो वहाँ पे सबसे पहले लोग क्या कंप्लेन करते हैं, अरे कितना कितना महंगा है, खाना कितना महंगा है, या फिर लोग ये कंप्लेन करते हैं, अरे 1-1 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ता है, धूप में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं, टांगों में दर्द हो रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, फिर भी एक घंटा लाइन में खड़े हैं,
केवल 30 सेकंड की वो राइड लेने के लिए कि हम उस वजह से वो पूरा मतलब कितना उनको पे करना पड़ रहा है, पे इन द सेंस कि धूप में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं और फिर बच्चे रो रहे हैं, फिर भी 1 घंटा लाइन में खड़े हैं केवल 30 सेकंड की राइड के लिए। उनको पता है वो इन्जॉयमेंट मिलेगी तो केवल 30 सेकंड की इन्जॉयमेंट मिलेगी। और उसके लिए ऐसे ही जो ये मटीरियलिस्टिक जो भी लोग हैं, जो भक्त नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और कुछ नहीं पता, आ रहे हैं, अपना रात को आए, खाया पिया, सो गए, फिर छुट्टी हुई तो अपना थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, थोड़ा बहुत अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। आजकल तो लोग बड़ा स्टेटस सिंबल समझते हैं फेसबुक पे भी वो लगाना कि महंगे से महंगे ब्रांड की वो अल्कोहल की बॉटल घर में ही आजकल लोगों ने बार बना रखा है। आजकल बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर में इतना स्टॉक इकट्ठा कर रखा होता है। तो मतलब वो जो ये इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, जो भी जिस प्रकार का ये वो लोगों को नशा चाहिए, क्योंकि अंदर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इतने लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या पर्पस है, क्यों जा रहे हैं, बस ठीक है कि हमें अल्टीमेटली उनका पैसा कमाने का भी अल्टीमेटली गोल क्या है कि अल्टीमेटली खुश होना है ना, इसलिए तो पैसा कमा रहे हैं गधों की तरह, फिर काम भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी बॉस के, कभी घर वालों के, और फिर वो मेंटल टेंशन अलग, स्ट्रेस अलग, ये आजकल इतनी अच्छी अच्छी बीमारियां आ गई हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वो सब चीज़ें अलग ले रहे हैं। और फिर भी नहीं पता, फिर ऐसे करते करते, क्योंकि जब जब ये सब चीज़ें होते हैं अंदर इतनी परेशानी होती है, फिर उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, अल्कोहल चाहिए, कुछ चाहिए दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, बाहर जाएंगे, शराब पियेंगे, थोड़ा सा दिमाग को शांति उनकी मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एक तरह से सप्रेस कर दिया ना अपना जो भी अंदर चल रहा था, जो हैंडल नहीं कर पाते, वो शराब पी के उनको सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि फिर उनके पास कोई और वो चारा नहीं होता उसके अलावा। तो बेसिकली तो वो भी अल्टीमेटली वो भी हैप्पीनेस के लिए ही ये सब एक्टिविटीज़ करे। और स्थित प्रज्ञा क्या है, स्थित प्रज्ञा भी जो भगवान से लगा है, वो भी हैप्पीनेस उसको तो मिल रही है एक्चुअल में, क्योंकि अभी 66 में भगवान ने साफ बोला है कि दोज हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, या जो नहीं है भक्ति में, जो मैं एक बार ही खोलती हूँ, बहुत सही श्लोक है 66, एक बार हम उसकी ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ लेते हैं 66 की। हरे कृष्णा। Chapter 2. One who is not connected with the Supreme can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? मतलब यहाँ पे साफ साफ भगवान ने बोल दिया है कि जो नहीं जुड़ेंगे फिर उनकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी और माइंड भी स्टेडी नहीं होगा और शांति भी नहीं आएगी और उसके बाद हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते बस लाइफ बीत जाती है और कभी ये जिम्मेदारी, कभी वो जिम्मेदारी, और बिना कुछ जाने कि क्या पर्पस है, हम यहाँ पे आए क्यों हैं, क्या करने आए हैं, बस ऐसे ही गधों की तरह जीने नहीं आए हैं हम यहाँ पे, और वो लाइफ बिता देते हैं। तो अभी जो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये दिन और रात है, बेसिकली ये क्या है, एक्टिविटीज़ का डिफरेंस क्या है उनकी एक्टिविटीज़ और कॉन्शियसनेस में। जो मटेरियलिस्ट है, द डे ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ रियलाइज का डे है, जो वो मटेरियलिस्ट हैं वो क्या है, उनके लिए नाइट है, बिकॉज एक तरह से वो डीप स्लीप के मोड में है। जब हम नींद में होते हैं तो आसपास क्या होता है हमें पता नहीं चलता है, हम अवेयर नहीं होते हैं उसके। तो जो ये स्थित प्रज्ञा का डे, यानी कि एक्चुअली क्या है कि जो मटेरियलिस्टिक हैं उनको ये
उनको ये चीज़ें समझने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि जो ये भक्त हैं, जो ये डिवोटी हैं, कि ये क्या करते हैं, मतलब इनकी हम भक्तों की एक्टिविटीज़ को वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं, और वो उसके उनकी एक्टिविटीज़ के प्रति कंप्लीट इग्नोरेंट होते हैं। वो बेसिकली वो पैशनेट और तमोगुण और रजोगुण में ज़्यादा होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं, इसलिए उनको उनका पर्सपेक्टिव, जो भक्तों का पर्सपेक्टिव है, वो समझ नहीं आता है, इसलिए वो बोलते हैं। काफ़ी हमने मतलब अपने ऑफिसेज में हम देखते हैं या अपने रिलेटिव्स में देखेंगे, कहेंगे लोग कई बार मजाक भी करते हैं और बोलेंगे कि अरे कि क्या है, एक ही बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, ऑफिस में काफ़ी होता था जब मैं जॉब करती थी। एक लाइफ मिली है जीने के लिए और तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। उनको लगता है ऐसा कि हम लोग बड़े रिस्ट्रिक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप में बहुत जो भक्त होते हैं अपने आप में पीसफुल फील करते हैं। भगवान की स्ट्रेंथ आती है तो जब सिचुएशंस ऊपर नीचे होती है, जब भगवान इंटेलिजेंस देते हैं कि हम कैसे हैंडल करें, भक्त कैसे हैंडल करें। और फिर जब भगवान की कृपा होती है तो जो भक्त होते हैं सिचुएशंस को ओवरकम भी करते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं होते उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है वो ये देख पाते हैं कि जो ये भक्त नहीं है वो या तो अगर कुछ अच्छा होगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, और अगर कुछ बुरा होगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अपने आप को स्टेबिलिटी उनमें नहीं होती है, और वो ये देख पाते हैं कि कैसे ये इस चक्कर में, मतलब वो अच्छे और कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, और इसमें अपने आप को वो एंटेंगल कर रखा है। वो कैसे इसमें अपने आप को वो बांध रखे हैं और बंधे हुए हैं कैसे इस चीज़ में, और उनके लिए इस चीज़ से निकलना भी मुश्किल है। और जो मटेरियल नॉलेज होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या बताएगी, जैसे फ़िज़िक्स हमें मतलब ये बताएगी कि कैसे हम कोई चीज़ कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कैसे फ़िज़िक्स हमें बताएगी कि कैसे हम किसी चीज़ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मैथ्स हमें बताएगा कि कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें। बट स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है वो हमें क्या बताती है, क्या करना है और कैसे करना है। वो हमें इंटेलिजेंस देती है। जब तक हम स्पिरिचुअली हमारे अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती है, हम मटेरियल चीज़ें भी एक्चुअली नहीं ढंग से नहीं कर पाते। क्योंकि जब हमारे पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है भगवान की कृपा से, जब हमारी बुद्धि में दिव्य इंटेलिजेंस आती है, तो फिर हम एक्चुअली में हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी आती है थॉट्स की। हमारे अंदर जो ये इतना माइंड में जो ये शोर मचा होता है वो धीरे धीरे, थोड़ा ट्रैफिक जो जैम लगा हुआ है वो धीरे धीरे हटता है। और जब हटता है तो हम मटेरियल चीज़ें भी बहुत एक्सपर्टली मैनेज कर सकते हैं। और इसका एक एग्ज़ाम्पल तो हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं। वो लोग एक मुस्लिम नवाब के आज से 500 साल पहले ही, ज़्यादा पीछे नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे जो कि स्वयं कृष्ण हैं, तब जो नवाब था बंगाल का, वो उनमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत अच्छी पोजीशन थी। लगा लो कि जैसे एक चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की, दोनों भाई थे ये, और उनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। और इनका नाम डिफरेंट था तब, मतलब मुस्लिम नेम था इनका, सकार मलिक और दबीर खान इनका नाम था। तो ये बहुत ही एक्सपर्टली, ये इतने इंटेलिजेंट थे क्योंकि भगवान के भक्त थे, और इनकी डिज़ायर नहीं थी, इतने इनके पास पैसा था, इतनी वेल्थ थी इनके पास, बट इनका मन जो था भगवान में ही था। और वो अपना मटेरियल जो अपनी चीज़ें हैं वो इतनी एक्सपर्टली मैनेज करते थे कि जो वो नवाब था वो इन पे पूरी तरह डिपेंडेंट था, और इन पे इतना ट्रस्ट करता था कि पूरा उसने इन पे सब कुछ सौंप रखा था। और उनको पता था कि ये इतने इंटेलिजेंट हैं, कोई भी इनको काम दो ये पूरे एक्सपर्टली उस काम को वो करते हैं। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से बात करते रहते थे। लॉन्ग स्टोरी है, उसको बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु से बात करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लेटर में उनको कहा था कि अपना जो
मतलब जो भी नवाब है उसके लिए ऐसे अपना जो काम है ऐसे एक्सपर्टली करो कि उसको बिल्कुल भी अंदर का आपको कि जो आपके अंदर की जो वो इंटेंशन है वो कहते थे कि हमें नहीं यहाँ पे काम करना, हमें निकलना है यहाँ से, हमें इसके अंडर नहीं काम करना, तो चैतन्य महाप्रभु उनको लिखते थे। तो एक मुझे याद है उन्होंने बोला था कि ये जो भी काम कर रहे हो ऐसे उसके लिए इतने मतलब ऐसे काम करो पूरा अपना 100% देकर कि सब कुछ उसके लिए तुम कर सकते हो, मतलब पूरा अपना अपना बेस्ट देकर उसके लिए काम करो, लेकिन कॉन्शियसनेस मतलब मेरी जो हम बुद्धि योगा में पढ़ चुके हैं कि मेरे को समर्पित करते हुए सारा काम करो, लेकिन बहुत एक्सपर्टली करो। तो वो यही करते थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे भगवान की कृपा से। फिर बाद में पहले तो वो रूप गोस्वामी पहले भाग गए थे वहाँ से, फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी भी धीरे धीरे जब उसने देखा कि अरे रूप गोस्वामी तो भाग गए, राजा ने देखा, फिर उसके बाद उसने सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो बीमार हूँ, छुट्टी लेके जा रहा हूँ। फिर जब छुट्टी लेके जब सनातन गोस्वामी गए थे तो वो क्या करते थे, उन्होंने सब भक्तों को बुलाया था जो बड़े बड़े भक्त थे, और उनके साथ वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। तो बोल के तो 10 दिन की छुट्टी पे गए थे और 1 महीना हो गया। तो उसने नवाब ने कहा था हाँ हाँ छुट्टी पे जाओ, जितने दिन की छुट्टी लेनी है लो। अब 1 महीना हो गया तो उसने किसी को भेजा, अरे चेक करो हो ऐसी क्या बीमारी हो गई। तो उसने आके बताया ये तो कुछ नहीं, ये तो आराम से मज़े कर रहे हैं बैठ के घर में। अब उसको नहीं समझ आ रहा था कि ये भागवतम पढ़ रहा, भागवतम पढ़ने वाले हमेशा ही खुश होते हैं। तो वो कह रहे तो मज़े कर रहे घर बैठ के। फिर वो नवाब ने जब बोला कि अरे वापस आओ, फिर उन्होंने मना किया सनातन गोस्वामी ने कि नहीं मैं नहीं आ सकता। फिर उन्होंने जेल में डाल दिया था सनातन गोस्वामी को। फिर रूप गोस्वामी ने बताया कि पैसा इतना रखा है। तो मतलब वो पूरी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई कि ऐसा नहीं है। और वो इतने वेल्दी थे, उनके पास रूप गोस्वामी के पास 2 बोट भर के गोल्ड कॉइन्स के थे। मतलब जो आज के टाइम पे अगर देखा जाए उनकी कितनी वेल्थ है, तो बिलियनियर थे, और सब उनके पास ऐशो आराम थे, फिर भी वो भगवान के भक्त थे और अपना काम भी कर रहे थे और उनके अंदर भक्ति भी थी। तो ऐसा इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस भगवान देते हैं उनको, अपने मटेरियल चीज़ों को भी मैनेज करने की सारी जो इंटेलिजेंस है वो भगवान देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में लगे हैं वो ऐसी कोई बेवकूफ़ से हैं या फिर वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपने, और भगवान तो 9th चैप्टर 31 श्लोक में बोल रहे हैं कि आई डिक्लेयर बोल्डली दैट माई डिवोटी विल नेवर पेरिश, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान ये भगवत गीता में बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान इंटेलिजेंस देते हैं। तो जो ये मटेरियलिस्ट हैं वो समझ नहीं पाते हैं, उनका क्या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको ये बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि पागल हैं ये तो 4 बजे उठ के, और कोई काम धाम नहीं है, 4 बजे उठ के अपना वो हरे कृष्णा करना शुरू करेंगे और ये नहीं खा रहे वो नहीं खा रहे। उनको लगता है कि ये नहीं खा रहे, बट उनको नहीं पता कि भक्त सब कुछ खाते हैं, पर यह है कि उनका मेन क्या होता है, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। और वो सब भक्त ऐसा कोई, मतलब मैंने तो देखा है सब खाते हैं भक्त, जो भी चीज़ हो सब घर में बना के भोग लगा के भगवान को खाते हैं। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो भक्त ऐसा फील कर रहे हो कि अरे यार ये रिस्ट्रिक्शन होगी वो होगी। हाँ, जब कोई नया आता है भक्ति में उसे ज़रूर लगता है, क्योंकि उसको अभी टेस्ट नहीं होता है। हमने 259 में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं तो हमें विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये वाला 59 श्लोक पढ़ा था कि जब अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं तो उससे क्या आता है कि लोअर टेस्ट अपने आप जाने लगते हैं। लोअर टेस्ट यानी कि अभी जो सेंसेस अलग अलग चीज़ों में हमारी जाके क्या कहते हैं अपनी खुशी ढूंढ रही थी, एक्चुअली सेंसेस भी क्यों जा रही हैं, हमारी इंद्रियां क्यों इधर उधर की तृप्ति मांगती है, क्योंकि
हमारी इंद्रियों को भी कुछ ना कुछ हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस हमें भी खुशी चाहिए, इसलिए इंद्रियों को लगता है यहाँ जाएंगे तो खुशी मिलेगी, और वो हम अपने शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए और मतलब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम वो एक जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या होता है, फ्री होता जाता है। वो जितना भगवान की सेवा करता है, जितनी उसकी इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगती है, तो फ्री कैसे होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भगवान कौन है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब है, कोई बताएगा? अगर सोए तो नहीं ना, जाग रहे हो ना सारे? ऋषिकेश का क्या मतलब है? ऋषिकेश का मतलब है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। एक्चुअली में तो जो कंट्रोलर है, जो स्वामी है, जो हमारा मास्टर है, अगर हम उसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने आप सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? भगवान क्या है? सत चित आनंद। भगवान आनंदमय हैं, तो जो आनंदमय है उसी से ही हमें आनंद मिलेगा। अगर हम किसी के पास जाते हैं, कोई ऐसे फ्रस्ट्रेट होके बैठा हुआ है, गुस्से में भर के बैठा हुआ है, और हम उसके पास जाते हैं, अरे यार कैसे हो, वो ऑलरेडी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में भर के बैठा है, तो वो हमें भी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही देगा, और फिर उसके पास जाके हम लोग और इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्या आदमी है ये, सोचेंगे पता नहीं क्या दिन ख़राब कर दिया। लेकिन जो आनंदमय, एक्चुअल आनंदमय है, और वो केवल भगवान है, और भगवान एक्चुअल आनंदमय है, तो केवल भगवान से ही हमें आनंद मिल सकता है। तो ऐसे ही जो ये स्थित प्रज्ञा है, जो यहाँ पे ये लिखा है ना, द इंट्रोस्पेक्टिव सेज रिमेन्स अलर्ट इन द नाइट ऑफ मेटेरियलिस्टिक men. The sage feels transcendental pleasure in gradual advancement of spiritual culture. हाँ ओके, मतलब कि वो जो नाइट है मेटेरियलिस्टिक मैन की, यानी कि जब वो बेसिकली लगे हुए हैं अपने काम धाम में, कैसे अपने आप को खुशी मिले, वो भी खुशी ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, वो खुशी, हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन सबको पता नहीं है कि एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस हमें कहाँ से मिलेगी। इसलिए तो हम कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी तीसरा काम, कभी बाहर चले गए, कभी मूवी देख ली, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इन सेंसेस को हैप्पीनेस चाहिए। और जो ये स्थित प्रज्ञा ऐसा नहीं है कि ये अपनी सेंसेस को फीड नहीं कर रहा है, ये अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्थित प्रज्ञा भी अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो रेगुलेशन में रह के अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसको पता है कि क्या फ़र्क है दोनों में। कि स्थित प्रज्ञा को पता है कि जो ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं, ये जिन चीज़ों में लगे हुए हैं, उसका इन चीज़ों में कोई टेस्ट ही नहीं है। उसको पता है कि ये चीज़ें उसको एंटेंगल करेगी। कभी तो बहुत खुशी, टेम्परेरी खुशी ज़रूर मिलती है, जब भी हम कुछ भी अच्छा देखते हैं, मूवी देखी, कुछ भी किया या कुछ भी किया, तो हमें टेम्परेरी खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन वो खुशी सिर्फ टेम्परेरी होती है, वो हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। और इस भौतिक वर्ल्ड में जो भी हमें खुशी है, वो क्या है, दुख मिश्रित है। हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें उससे हैप्पीनेस मिलती है, वो दुख मिश्रित हैप्पीनेस है। इसका एग्जांपल है कि जैसे अभी किसी को स्वीट्स बहुत पसंद है, वैसे मेरे को भी पसंद है, और किसी ने एक गुलाब जामुन खाया, उसको खा के इतनी मज़ा आ गया, वाह एक गुलाब जामुन। फिर दूसरा खाया, बहुत अच्छा लगा। तीसरा खाया, अच्छा लगा। चौथा खाया, बस और नहीं खा सकते, चलो किसी ने ज़बरदस्ती खिला दी, नहीं खा लो, आपको तो बहुत पसंद है। हाँ पसंद है, पर मैं और नहीं खा सकता। फिर उसके बाद पाँचवा वो कहेगा, बस हाथ जोड़ देगा, बस अब मैं नहीं खा सकता। मतलब जो गुलाब जामुन अभी तक खुशी दे रहा था, वो एक लेवल पे जाके बस उसके बाद तो वो पेट ख़राब हो जाएगा, बदहज़मी हो जाएगी, और उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो सकती है। वो हमारे को बीमार भी कर सकता है। इसलिए जो अभी चीज़ खुशी दे रही है, वो टेम्परेरी खुशी देगी, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं देगी। और ये मैंने पहले भी बताया था, हम जब भी हम इस मतलब वर्ल्ड की चीज़ों में लगते हैं, तो वो हमें कम्प्लीटली सेटिस्फाई क्यों नहीं करती है।
क्या लगता है आपको कि मतलब जो ये वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जो भी ये हम बार बार पढ़ते हैं, ये हमें कम्प्लीटली सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाती हैं, क्यों हमें ये खुशी नहीं दे पाती हैं पूरी तरह से? किसी का कोई कमेंट या कुछ? ऐसा क्यों होता है कि क्यों हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है? हम अपनी सेटिस्फैक्शन कभी रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, कभी किसी चीज़ में ढूंढते हैं, कभी मोबाइल में ढूंढेंगे, कभी किसी चीज़ में ढूंढेंगे, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कि हाँ वाओ बस ठीक है। और वो परमानेंट हमें रहती भी नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या हैं, हम लोग बार बार पढ़ते हैं भगवत गीता में कि हम लोग सोल हैं, हम लोग आत्मा है। तो जो आत्मा है ना, वो क्या है, बॉडी जो है ये टेम्परेरी है, लेकिन जो सोल है ना, उसको टेम्परेरी चीज़ों से, क्योंकि सोल टेम्परेरी नहीं है, सोल सनातन है, सनातन यानी एटर्नल है। तो उसको, जो टेम्परेरी नहीं है, उसको टेम्परेरी चीज़ों में कभी खुशी मिलेगी ही नहीं। और सोल जो है वो टेम्परेरी नहीं है, एटर्नल है, इसलिए उसको खुशी किस में मिलेगी? एटर्नल चीज़ों में। और एटर्नल कौन है? एटर्नल भगवान है। और इसलिए सोल को केवल भगवान से जुड़कर ही, जो एटर्नल है, जो सनातन है, उसको सनातन से जुड़कर ही हमेशा खुशी मिल सकती है। इसलिए चाहे हम लोग किसी भी चीज़ में अपनी अपनी खुशी तो ढूंढते हैं, अपने अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलती है, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे 66 में तो भगवान ने साफ बोला ही है कि खुशी कहाँ पे मिलेगी? मेरे से जुड़ के मिलेगी। और मेरे से जुड़ोगे तो मन भी शांत होगा, बुद्धि भी फिक्स होगी, और उसके बाद अंदर क्या आएगा? शांति आएगी। और जब शांति आएगी तो अपने आप खुशी आएगी। और स्थित प्रज्ञा को पता है, तो ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञा को वो ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उसको ये एडवर्टीज़मेंट, उसको ये बिल बोर्ड नहीं दिखते। वो अगर स्थित प्रज्ञा रास्ते में जा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऑफिस में पार्टी हो रही है, तो समोसे आ रहे हैं और पिज़्ज़ा आ रहा है, तो उसको नहीं दिख रहा है, वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है। ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञा भी हो सकता है एक ऑफिस में हो, और लेकिन जब वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो उसको पता है, उसकी इंटेलिजेंस क्या करती है, फटाफट काम करने लगती है, क्योंकि भगवान ने वो भगवान से कनेक्टेड है ना, तो भगवान उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। तो वो देखता है कि जब उसके आगे टेम्पटेशंस आती हैं, उसकी इंटेलिजेंस अपनी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देती है। नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, अगर मैं ये चीज़ में जाऊँगा तो ये मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। और फिर उसको फिर अंदर से ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर। जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, किसी का पेट इतना भरा पड़ा हो और उसके आगे 56 भोग रख दिए जाए, तो वो ऑलरेडी फुल है, वो उस 56 भोग को देखेगा भी नहीं। तो वही हालत स्थित प्रज्ञा की है, वो ऑलरेडी अंदर से फुल है, वो क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, और भगवान उससे प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। आगे बोलेंगे जब भगवान वो योगी के बारे में छोटे चैप्टर में बताएंगे, भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, वो भगवान से प्रेम करता है। तो फिर उसको ऑलरेडी उसकी इतना अंदर फुलफिलमेंट है, तो उसके सेंसेस जो हैं इधर उधर भागेंगे ही नहीं, उसको परेशान ही नहीं करेंगी। और अगर वो गली में गाड़ी जा रही होगी, गाने बज रहे होंगे, कभी हो सकता है जब वो स्थित प्रज्ञा ना हो, कभी उसका वो फेवरेट गाना रहा हो, तो वो गाना बजेगा भी ना, तो उसका ध्यान जो है गाने की तरफ नहीं जाएगा। वो उसकी इंटेलिजेंस कहेगी, आई थिंक टाइम हो रहा है क्या? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट्स दिखाया है। ओके। तो स्थित प्रज्ञा की इंटेलिजेंस कहेगी नहीं नहीं, इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसी में लगो, और अपना वो भगवान को समर्पित करते हुए अपना पढ़ाई करो और अपना पेपर दे के आओ। तो उसकी फिर जो ये सेंस, कान सुन कर भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और उसकी जो माइंड है, अगर कानों ने सुना भी तो उसका माइंड खिंचा नहीं जाएगा उस गाने की तरफ, और उसकी अगर माइंड गलती से खिंचा भी गया तो उसकी बुद्धि वहीं पे वापस
चेंजेस ले आएगी, ये ठीक नहीं है। बुद्धि वहीं पे फैसला कर देगी और फिर उसका माइंड वापस अपने उस पे आ जाएगा, और वो ऑलरेडी अंदर से उसको सेटिस्फैक्शन है, तो फिर वो उसका भले उसका फेवरेट गाना भी हो, उसका माइंड नहीं जाएगा, जो भी हमने पीछे एग्जांपल देखा था। तो स्थित प्रज्ञा के साथ ये है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, फिर हम ऑलरेडी आधे लोग तो ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड परेशान है ज़िंदगी से, और कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। फिर अपनी उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी लाइफ की भी सिचुएशन होती है, क्या क्या हमारी मेंटालिटी होती है, एस्केप करना, भाग जाएं बस यहाँ से, और भाग जाएं या फिर टेम्परेरी बस अपने आप को एक तरह से नम कर ले या सुन कर ले। तो वो क्या करते हैं, जो फिर लोग अल्कोहल, अपना नशे की तरफ, इंटॉक्सिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर अपने आप को अंदर अंदर वो रेस्टलेस फील हो रहा होता है, चलो अब ये कर लो, चलो वो कर लो, अंदर मन में शांति नहीं है, तो बस हम लोग इधर उधर, ये हमारी सेंसेस केवल शांति और खुशी ढूंढने के लिए ही इधर उधर भाग रही है। तो ये डे और नाइट में बेसिकली उन दोनों का दिया गया है, कंपैरिजन दिया गया है। जो स्थित प्रज्ञा की नाइट है, यानी कि कि मतलब वो उसका इन सब चीज़ों में उसको पता है, उसकी इंटेलिजेंस ऑलरेडी अपना वो काम में लगी हुई है, तो उसको इंटेलिजेंस इधर उधर उसको वो नहीं क्या कहते हैं, इधर उधर उसको भागने नहीं देती है, और ऑलरेडी उसको इंटेलिजेंस भी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। और मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स उसके लिए भगवान है एक्चुअली, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है, तो इसलिए भगवान से प्रेम के कारण उसके जो लोअर टेस्ट हैं वो धीरे धीरे जा चुके हैं। और कौन है, ओके आ जा, तो हाँ बस नेक्स्ट में, तो उसके लोअर टेस्ट हैं वो जा चुके हैं, और वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली ब्लिसफुल फील कर रहा है अंदर से। और जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, फिर हमने उसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उनका क्या होता है, उनके एक्चुअली एक्टिविटीज़, स्थित प्रज्ञा की एक्टिविटीज़ और जो स्थित प्रज्ञा नहीं है उनकी एक्टिविटीज़ में, फिर उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस आता है। उनके पर्सपेक्टिव में, जो स्थित प्रज्ञा का पर्सपेक्टिव है, वो नॉर्मल जो भक्त नहीं है उसको समझ ही नहीं आएगा, अरे यार ये क्या है, इसको पता नहीं कैसे कैसे इसको खुशी मिलती है, वो उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ आता। और जो स्थित प्रज्ञा है उसको पता है कि ये सब चीज़ों में ऑलरेडी मैं पहले था, अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा, ये सब चीज़ें एंटैंगल करेंगे, और मुझे ऑलरेडी भगवान से प्रेम के कारण मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है। तो फिर वो और उसकी बुद्धि इतनी इंटेलिजेंटली डिसीजंस ले पाएगी, इवन मटेरियल चीज़ें भी इंटेलिजेंटली मैनेज करके वो बहुत क्लैरिटी से हैंडल करेगा। और क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को मटेरियली भी बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा स्थित प्रज्ञा। और जो बाकी के लोग हैं, फिर वो इसी में फंसे रहते हैं, यार क्या करें, समझ नहीं आता, हर मोड़ पे जाके वो लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि क्या करें, परेशान, हैरान, परेशान, वही सब चलता रहता है। कभी तो बहुत खुश हो जाएंगे, और खुशी भी टेम्परेरी, खुशी से ज़्यादा तो दुख ही इतने घेरे रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। लेकिन स्थित प्रज्ञा, उसको समझ आता है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। वो ऑफिस जाते हुए भी अपना खुशी से काम कर रहा है, और घर बैठ के भी वो अपना आराम से, अगर घर में भी है तो भी वो आराम से अंदर से सेटिस्फाइड फील कर रहा है। तो कॉन्शियसनेस में, एक्टिविटीज़ में डिफरेंस होता है दोनों की। और वो जो ये मटीरियली जो ये लोग हैं, वो इसलिए नाइट उनके लिए वो ये समझ नहीं पाते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली यही इस श्लोक का मेन है। तो हम टाइम कितने बजे आ गए, 6 मिनट है। नेक्स्ट श्लोक हम ले अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट श्लोक हम ले लेते हैं। इसमें कोई सवाल किसी का कुछ? आज बड़े शांत है सारे। एक मिनट, ओके, एक मिनट। तो हम 270 चल, इसको 270 पढ़ना था। चल तू रीड कर 270। अपूर्यमानम् अचलाप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। किसी को रिसाइट करना है श्लोक? ओके।
नहीं करना तो करूँ मैं? हाँ हाँ कर कर बिल्कुल बिल्कुल। श्लोक श्लोक तो ये भगवान की वाणी है, हमें ये रिसाइट करने Gita is चाहिए। a song of Krishna. हाँ हमें रिसाइट करने चाहिए। यस कर कर। आपूर्यमान मच्चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा परविशन्ति यदता तदत कामा यम परविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। वेरी गुड। Somebody else want to try? आज सारे ना सो रहे हैं नोबडी विल रिसाइट। तो हम ले लेते हैं, ये ले ले श्लोक, कोई किसी को कोई अगर परेशानी ना हो तो। अगर आप टाइम 4 मिनट है। 4 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट में होगा या दोबारा ज्वाइन कर ले? ठीक है, फिर अगर पढ़ना है तो दोबारा ज्वाइन कर लेते दोबारा हैं। ज्वाइन कर सकते हैं नेहा, अगर सब लोग ठीक है तो। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये श्लोक पढ़ सकते हैं 5-10 मिनट और, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार ही दोबारा कनेक्ट करें फिर इस श्लोक को पढ़ने के लिए, अदरवाइज ठीक है। मैं एक बार ये कॉल एंड ठीक है। कर रही हूँ। ओके स्टॉप शेयर स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो एक बार ही सारे दोबारा कनेक्ट करो, फिर हम मिलते हैं दोबारा। एंड कॉल। ओके बोलो हरे कृष्णा। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। कैमरा क्यों नहीं ऑफ हो रहा? ओके ज्वाइन। Mama, when everybody joins, can I just say Hare Rama Eva Kevalam Kalau Nasti Eva Nasti Gate Ananyat, because like that is. ओके 2 लोग रह गए ज्वाइन करना। Mamu और नानी। आ रहे हैं तो हम तब तक पढ़ लेते हैं श्लोक। सेकंड। Hare Rama Eva Kevalam ओके Kalau Nasti Eva Nasti Gate Anyata. ओके चलो ठीक है, हम ये वाला श्लोक, आई होप आज सो नहीं रहे सारे, क्योंकि काफ़ी शांति है ना आज। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। नहीं जग रहे हैं, नहीं सो रहे। अच्छा ओके। Can I share the screen? ओह म्यूट क्यों कर दिया? ओके स्क्रीन शेयर। I wanna share the screen. चल अब तू चली जा, तेरा काम हो गया। No, I still want to. होगी स्क्रीन शेयर होगी। 270 पढ़ेगा कोई, रीड करेगा इसको? ट्रांसलेशन पढ़नी है? हाँ ट्रांसलेशन और परपट 10 मिनट केवल, और इसको ले लेते, जितना 10 मिनट में हुआ ले लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट में अगर ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट में करेंगे। अभी 10 मिनट ले लेते और। ठीक है। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean. और इसके बाद कहने हैं, मेरे स्क्रीन पे वो विंडो हट नहीं रही है। ऑप्शन के बाद A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. पढ़ ले। although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the body for self gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything.
because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. That is the proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord. He can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, want to what to speak of material success, never attain peace. The fruitive workers, the salvationists, and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so called material bondage. The devotee of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. एक बारी हिंदी की मैं इसकी 70 है ना, एक बारी हिंदी की इसकी खाली ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें पढ़ के क्या समझ आ रहा है? क्या यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो मेटेरियल मतलब जैसे ओशन में पानी कभी ज्यादा और भी हो जाता है तो भी वो स्टेबल ही रहता है, मतलब एजिटेट नहीं होता। तो वैसे ही जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, अगर उसकी लाइफ में कुछ कोई भी चीज अगर ज्यादा या कम आती है तो वो स्टेबल ही रहता है, मतलब उन चीजों से वो विचलित नहीं होता। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते वो मेटेरियल डिजायर्स मतलब दोनों की होती है, लेकिन वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है वो अनहैप्पी रहता है क्योंकि वो लॉर्ड को सर्व नहीं करता कुछ भी। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं वो सब कुछ लॉर्ड को सर्व करते हैं। बिल्कुल सही बोला। और किसी का कोई पॉइंट है इस पे जो पढ़ा है अभी? थोड़ा पूछूंगी तो थोड़े जगह रहोगे। ओके, एक बार मैं पीपीटी भी देख लेती हूँ, मैंने कुछ बनाया हो अगर तो इसे 269 हमने पढ़ा था ना पीपीटी में। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं 269 तो, कि 2 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन हैं। ओके, इंट्रोस्पेक्टिव हैं, ठीक है। हमने ये पिछले श्लोक का मैंने ये खोला हुआ है कि हमने 2 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन पढ़े थे, जो एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए और एक जो सेल्फ रियलाइज्ड है। ओके, अब है 270। चलो इस पे आते हैं। तो इस वाले श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी एक तरह से एनालॉजी दी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि ये रिवर और ओशन वाला, कि जो ओशन है, जैसे अभी नेहा ने बताया कि ओशन है, उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो एजिटेट नहीं होता, फिर भी वो उसमें स्टेबिलिटी रहती है। और ऐसा ही यहाँ पे भगवान कहना चाह रहा है कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, कि जब उसको ऐसे उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डिज़ायर्स नहीं है, डिज़ायर्स आती हैं। जैसे एक नदी में अगर बारिश आती है और उसमें कितना पानी भर जाता है तो कई बार वो लगा देते हैं ना कि वो फ्लड आ गया, ओवरफ्लो हो गई है नदी, तो ख़तरा है, इसके पास मत जाओ। तो ऐसे ही जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगा वो एक ओशन की तरह है, कितने भी उसके अंदर डिज़ायर्स आ रही हैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो एक नदी की तरह है, थोड़ी सी भी उसको डिज़ायर्स आएंगी, यानी कि थोड़ा सा भी वो
काम या जो भी उसकी इच्छाएं होंगी वो उसको एजिटेट, उसको परेशान कर देंगी। तो यहाँ पे भगवान ने बड़ी सुंदर एनालॉजी दी है। और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मेन दो चीज़ें हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो फुल है, और ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भगवान से कनेक्टेड है वो स्थितप्रज्ञ है, जो ऑलरेडी उसके अंदर इतनी फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक बताया था कि क्यों उसके अंदर फुलफिलमेंट होती है, क्योंकि मैंने ईशोपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र है वो है कि ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। यानी कि जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम सब अपने आप में पूर्ण हैं एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण हैं, और हम भगवान के अंश हैं। जो भी भगवान से निकल रहे हैं वो सब अपने आप में पूर्ण हैं, और हम भी अपने आप में पूर्ण ही हैं एक्चुअली में हम। लेकिन जो भी हमारी वो नॉलेज है वो क्या है, कवर्ड है, अभी सोल पे कवरिंग है। उस कवरिंग की वजह से हम अपने आप को अभी पूर्ण, हम पूरा अपने आप को होल नहीं मानते, अपने आप को, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट हम फील नहीं करते हैं। लेकिन जब हम वापस से भगवान से कनेक्ट होते हैं और वो जब हमारी वो कवरिंग हटने लगती है तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन और वो जो पूर्ण होने की कि हम कंप्लीटनेस हमें फ़ील होने लगती है। अभी हमें कंप्लीटनेस नहीं फ़ील होती, इसलिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसलिए हमारी सेंसेस को कभी ये चाहिए होता है, कभी वो चाहिए होता है, कभी हम लोग रिलेशनशिप्स में अपनी परफेक्शन ढूंढते हैं, सेटिस्फैक्शन अपनी ढूंढते हैं, कभी हम चीज़ों में ढूंढते हैं, तो कभी हम किसी चीज़ में, इसलिए हम लोग का वो सब लगा रहता है बिकॉज वो हमें अंदर से कंप्लीटनेस फील ही नहीं होती है। तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या है, फुल है। और ये क्या कह रहे हैं, लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटेरियल नेसेसिटीज़, देयरफॉर ही इज़ ऑलवेज फुल लाइक ओशन। और भगवान उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे अब बॉर्डर पे सैनिक है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार उनका ध्यान रखती है ना, सरकार उनको फैसिलिटीज़ देती है, और उनकी अलग कैंटीन बना रखी है, उनका राशन पानी उनको, उनकी फैमिली को सस्ता और वो देगी। और इवन अगर क्या कहते हैं, वो जो सोल्जर बॉर्डर पे लड़ रहा है, अगर वो शहीद भी हो जाता है तो फिर सरकार उसकी फैमिली मेम्बर को जॉब और पेंशन, वो सब फैसिलिटीज़ वो सब देती है, गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से, हर कंट्री की इवन। तो ऐसे ही जो अगर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अगर ध्यान रख पा रही है, तो कृष्णा, जिनके हम सोल्जर्स हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे हुए हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं या फिर भगवान के नाम का कीर्तन और जाप कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि भगवान उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता एक्चुअली। और इस पे मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई है। ये एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, और बहुत बड़े भक्त थे, और वो जगन्नाथ जी से उनको बहुत प्रेम था, और इवन जगन्नाथ जी भी उनसे क्या कहते हैं, काफ़ी बात भी करते थे। तो एक बारी वो बीमार हो गए थे, तो बिल्कुल बिस्तर पे वो लेट गए थे और उठ भी नहीं पाते थे, और इवन अपना क्या कहते हैं, जो यूरिन पास करना, अपना स्टूल भी उनको बिस्तर पे ही करना पड़ता था, क्योंकि उनके बहुत बीमार हो गए थे। तो फिर एक लड़का आता था, वो क्या करता था, मतलब बाकी लोग थोड़ा घृणा करने लगे, अरे यार कौन किसी की जाके सुसु पोटी साफ़ करेगा। तो फिर एक लड़का आता था, वो डेली उनको उठा के बेडशीट चेंज करता, सारा उनका यूरिन और स्टूल उनका साफ़ करता। फिर उसके बाद इतने कमरे में बदबू होती तो वो पूरा चंदन का लेप करके जाता था, और ऐसे मतलब काफ़ी 10-15 दिन तक चलता रहा। तो अब वो भी बिल्कुल होश में नहीं थे, उनको खिलाता पिलाता। फिर जैसे धीरे धीरे उनको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आने लगी, थोड़ा सा वो रिकवर होने लगे, थोड़ा ठीक होने लगे, तो फिर जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि अरे ये तो स्वयं जगन्नाथ आ रहे हैं। उनको इतना रोना आया कि मतलब आप आके इतने वो घृणित काम आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है ये सब मेरे लिए करने की? आप तो अगर चाहते तो आप तो ऐसे ही मेरे को ठीक कर देते।
तो जगन्नाथ जी ने कहा कि जगन्नाथ जी ने, जो मुझे इसका याद है, पूरा आंसर नहीं याद, उन्होंने इसके दो मतलब दिए थे आंसर। एक तो ये कि भगवान कभी भी मतलब भगवान को बहुत खुशी मिलती है अपने भक्तों की सेवा करने में, और चाहे कितना भी मतलब ऑब्वियसली अगर इवन अपने बच्चे की भी अगर हम साफ़ करते हैं तो भी हमें थोड़ा बहुत माइंड में लगता है क्या है ये, थोड़ा बहुत हमें फील होता है। और भगवान अगर ऐसे, जो स्वयं इस पूरे वर्ल्ड के कंट्रोलर हैं और जिनकी वजह से ये सब कुछ है, जो कहते हैं सब कॉज ऑफ कॉसेज है, वो आके मतलब कर रहे हैं, तो वो उनको प्रेम, उनसे बहुत प्रेम था। और भगवान को बिल्कुल भी भक्त का कोई भी घृणित काम करने में भी वो नहीं होती। फिर दूसरा उन्होंने जवाब दिया था, मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे ये कुछ कर्म थे वो तुम्हारे आए और तुम फटाफट तुम्हारे ये कर्म निकल जाएं, और उसके बाद सीधा तुम अब मेरे पास भगवत धाम ही आओगे। तो एक्चुअली कर्म नहीं होते भक्तों के, लेकिन स्टिल वो भगवान अपनी लीला ही कर रहे थे। तो भगवान चाहते थे कि जो भी मतलब अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आई भी है और उसमें अगर भगवान साथ है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्या लगेगी। अगर हम एक क्या कहते हैं, बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर हम उसके नीचे खड़े हुए और हम डर रहे हैं कि बाप रे इस बिल्डिंग के ऊपर कैसे जाएंगे, डर लगता है हम नहीं जा पाएंगे, और फिर हम प्लेन में बैठ के उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग कितनी छोटी लगेगी। ऐसे ही जो भगवान की कृपा क्या है, प्लेन का काम करती है। तो जब प्लेन के अंदर बैठे होते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती, और जब भगवान का साथ हो तो वो अपने आप में वो परेशानी नहीं लगती, और बहुत एक अंदर से जॉय फील होती है। तो ऐसे ही जो भगवान हैं, अपने भगवान को पता है कि भक्तों की किसकी कितनी इच्छा पूरी करनी है, भगवान को सब पता है। तो इवन चाहे कोई अपनी इच्छाएं लेकर ही भगवान के पास आए, चाहे कोई जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो कोई भक्ति करने के लिए थोड़ी कृष्ण के पास गए थे कि मेरे को तुम्हारी भक्ति चाहिए। उनको तो इतना इंसल्ट किया था उनकी स्टेप मदर ने, सुरुचि ने। सुनीति और सुरुचि और सुनीति उनकी मदर थी, सुरुचि उनकी स्टेप मदर थी। तो बहुत इंसल्ट किया था उनको, और उनको बहुत गुस्सा आया था। वो 5 साल के बच्चे थे, तो वो बिल्कुल उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे उस इंसल्ट को। वो अपनी मदर के पास गए, वो लंबी कहानी है थोड़ी, तो पॉइंट पे आती हूँ। तो बेसिकली वो भगवान के पास आए थे कि मुझे अपने बाप से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये इच्छा लेके भगवान के पास आए थे। नो, लेकिन फिर भगवान की कृपा से उनको नारद जी मिले, क्योंकि गुरु भी केवल भगवान की कृपा से मिलते हैं, जिनके अंदर सिंसियरिटी थी। नारद मुनि ने उनको टेस्ट किया, उनको बजा के देखा। नारद मुनि ने कहा अरे जाओ, जंगल में बहुत जंगली जानवर है, खा जाएंगे, ये वो बहुत उनको समझाया और नहीं माने। कहा मैं को तो जो इच्छा है, मैं तो बस अब भगवान को मैं पा के ही जाऊँगा। फिर जब नारद मुनि ने देखा कि अरे हाँ, ये दृढ़ उसका संकल्प है, पूरे डिटरमाइंड है, फिर नारद मुनि ने उनकी हेल्प करी। तो भगवान ने ही भेजा, और गुरु एक्चुअली में हमारी हेल्प करते हैं। फिर जब भगवान उनको मिले थे, फिर भगवान ने कहा कि तुम राज्य ले लो। फिर उन्होंने कहा अरे क्या मतलब, मैं तो मुझे तो हीरा मिल गया, मैं मुझे पत्थर लेके कुछ नहीं चाहिए, मैं तो। फिर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन भगवान ने उनको दिया, उन्होंने राज्य पूरा दिया, उनके फादर से भी बड़ा, और उन्होंने काफ़ी हज़ारों वर्षों तक उस पर राज किया, और फिर वो भगवान के धाम गए। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं, कई बार जब होते हैं हम, मतलब अभी उस लेवल पे नहीं होते स्थितप्रज्ञ की, हमारी भी इच्छाएं होती हैं, तो ठीक है, हम जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम भगवान से बेटर है कि हम फिर कृष्ण के पास ही जाएं, इधर उधर भटकने की बजाय हम सीधा जो भी इच्छा है अपने कृष्ण के पास ही जाएं। वो भगवान कहते हैं कि ये कौन सा चैप्टर था, 7वें चैप्टर में, कि 4 तरह के लोग मेरे पास आएंगे और 4 तरह के नहीं आएंगे। तो उसमें से एक तरह का जो भगवान के पास आता है वो है, एक होता है अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह के लोग मेरे पास आएंगे। तो जो अर्थार्थी यानी जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो डिस्ट्रेस्ड है, वो भी एक क्वालिफिकेशन है। और जिसको कुछ चाहिए भगवान से, वो भी फिर भगवान के पास आ रहे, तो भी भगवान उनको स्वीकार करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। तो इसलिए हमें जो भी हमारी इच्छा हो, हमें स्टिल कृष्ण के पास जाके, कृष्ण को पता है, और भगवान हमारी अगर कुछ नहीं भी दे रहे हैं
तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि पहले हमारी प्यूरिफिकेशन हो, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो टेंडेंसीज़ हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं जो हमें परेशान करती हैं, उनकी पहले प्यूरिफिकेशन हो। क्योंकि कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं जो हमें लगता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, फिर वो हमें नहीं मिलती है, तो वो कृष्ण जानबूझ के नहीं देते। उनको पता है कि अगर ये दूंगा तो इसका ये मिसयूज़ करेगा। तो इसलिए भगवान अपने हिसाब से जितना जो जो भगवान को ठीक लगता है कि इतना देने पर ही ये मेरे और करीब आएगा, तो फिर भगवान ऐसे ही वो उनको इच्छाएं अपने भक्तों की पूरी करते हैं। भगवान को पता है कि किसकी कितनी इच्छा पूरी करनी है, और वो उसकी उतनी ही करते हैं जितना उस भक्त के लिए उस लेवल पर उसकी ज़रूरत हो, उतनी ही इच्छा पूरी करेंगे। और पता है कि थोड़ा ज़्यादा दे दिया ये हैंडल नहीं करेगा और ये सीधा फिसलेगा और भागेगा यहाँ से। तो इसलिए भगवान को पता है कि जो एक बारी भगवान के मार्ग में आ गया, फिर भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। इतने दयालु हैं कृष्ण। तो वो हमेशा हर तरह से अरेंजमेंट करते हैं हम लोग का। भगवान हमारा अरेंजमेंट हर तरह से करे, अपनी कृपा कर रहे हैं, हमारे जीवन में भक्तों को भेज रहे हैं कि हम भक्त भक्त हमारे जीवन में आए, हमें बताएं कि हमें कितना ज़रूरी है एक्चुअली कृष्ण से जुड़ना, और कृष्ण कितने दयालु हैं, वो हमारा कितना वेट कर रहे हैं। बृहद भागवतम में गोप कुमार की कहानी आती है कि जब, पहले भी मैंने सुना रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब गोप कुमार क्या कहते हैं, कृष्ण फाइनली, बहुत लंबी कहानी है कि वो पहले अलग अलग लोक में गए, फिर वापस इस आके भूलोक में गिरे, फिर वापस जब गोलोक गए तो कृष्ण अपनी वो गाय वाय चरा रहे थे। फिर जब उनको पता चला कि गोप कुमार आ गए हैं, तो कृष्ण भागते भागते गए, और फिर उन्होंने गोप कुमार को देखा और वो बेहोश हो गए और गिर गए। और इससे ये देखकर गोप कुमार के तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, और गोप कुमार इतना वो क्या कहते हैं, वो एक्सटेसी फील करने लग गए और वो भी बेहोश हो गए। फिर जब फाइनली जब गोप कुमार उठे, उन्होंने देखा कृष्ण अभी तक बेहोश हैं। और फिर जब कृष्ण को वो वो मतलब दोबारा से उनको कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश करी, वो भी एक लंबी कहानी है। फिर आए, फिर जब उन्होंने गोप कुमार को गले लगाया, वो रोए और उन्होंने कहा तुम आ गए, मैं तो तुम्हारी कितने जन्मों से इंतज़ार कर रहा था। और ऐसा एक दो बार, मतलब कृष्ण बेहोश हुए, गिरे, मतलब कृष्ण इतना खुश होते हैं कि जब कोई भक्त उनकी भक्ति करने की सिंसियर डिज़ायर भी रखता है कि मुझे कृष्ण तक जाना है, तो वो इतने खुश होते हैं और वो पूरे अरेंजमेंट करते हैं। भगवान पल पल हमारे पे कृपा बरसा रहे हैं, बट वही है कि हमें अभी समझ नहीं आती है। वो डायरेक्ट हो सकता है कि हमें जो मटेरियल चीज़ें चाहिए हो वो चीज़ें हमें ना दें, और वो हम जो हमें चीज़ चाहिए वो ना देकर हम पे कृपा कर रहे हों भगवान। क्योंकि उन्हें पता है कि ये देंगे, फिर ये परेशान होंगे, रोएंगे पिटेंगे, फिर आएंगे, फिर वो सब, तो भगवान को सब पता है। इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ अगर वो डिले कर रहे हैं भगवान, तो वो हमें क्या कहते हैं, वो भी भगवान की कृपा माननी चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि किसको क्या करना है और कैसे हैंडल करना है, उनको पता है। अगर वो कुछ डिले भी कर रहे हैं, इसमें भी हमारी अच्छाई है, तो हमें यही सोच के वो करना चाहिए। तो ऐसी जब स्टोरीज़ होती हैं तो हमें कृष्ण से बहुत अट्रैक्शन फील होती है कि मतलब कृष्ण हम में से एक एक की, क्योंकि एक एक हम में से एक एक जीव का कृष्ण के साथ पर्सनल रिश्ता है, और कृष्ण हम में से एक एक के लिए वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब आएंगे। और हम लोग पिछले कितने अरबों करोड़ों साल से ही एक्चुअली हम लोग को इसलिए यहाँ पे मतलब ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है, क्योंकि अभी तक हमारा माइंड इतने अरबों करोड़ों सालों से ही हम लगा लो यही सब करते आए हैं। हम सोचते थे ठीक है भक्ति यार बाद में कर लेंगे, अगर पता नहीं, हो सकता है शायद हमने सोचा ही नहीं कभी भक्ति, किसी जन्म में भक्ति करने की या भगवान से जुड़ने की। और हो सकता है किसी जन्म में हमने सोचा हो कि हाँ कर लेंगे, फिर हमने सोचा अरे ठीक है ना, क्या करना, लाइफ एंजॉय करो, क्या इन सब चीज़ों में, ये तो बुज़ुर्गों के काम है, और वो सब क्या इन चीज़ों में पढ़ना। हो सकता है हम यही सब पिछले जन्मों में करते आए हों, तो इसीलिए ही हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जो भी हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है, पिछले संस्कारों की वजह से भी हमारे अंदर डिस्टर्बेंस होती है, वो आके हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर इतनी
पेन है, हम पिछले कई जन्मों से भी काफ़ी चीज़ों की पेन लेके बैठे हुए हैं। इस जन्म की तो पेन और ट्रबल अलग है ही, पिछले जन्मों से भी अंदर इतनी ला के बैठे हुए हैं कि मतलब अब वो चीज़ हमसे कई बार हैंडल नहीं होती है। तो लेकिन जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो वो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये डर, ये सब जो भी हमारे अनर्थास हैं, अनवांटेड जो चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे हमारी जाने लगती हैं। क्योंकि भगवान, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो कहते हैं ना कि जिससे जुड़ते हैं उसकी क्वालिटीज़ अंदर आने लगती, जिसका एसोसिएशन करोगे, जैसी एसोसिएशन हो वैसे ही हम हो जाते हैं। तो जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं, और फिर ये सब जो हमारे संस्कार हैं धीरे धीरे हमारे ख़त्म होने लगते हैं। क्योंकि ये जो संस्कार बने हुए हैं इनको काटना बहुत मुश्किल है, और केवल भक्ति से ही हम धीरे धीरे ये इम्प्रेशंस हमारे जो हैं हमारे ख़त्म होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि किसी को हाइट से बहुत डर लगता है, अभी छोटा ही बच्चा है, अब भाई कुछ भी नहीं हुआ इस जन्म में फिर भी हाइट से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, और मेरे को भी वैसे लगता है हाइट और लिफ्ट से डर। तो ये कुछ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों के ही हमारे कुछ ऐसे हुआ होता है। तो उन उन चीज़ों की वजह से इम्प्रेशंस रह जाते हैं जो इस जन्म में भी अभी वो चीज़ों से डर लग रहा है हमें। तो ऐसे ही हमारे काफ़ी हम पेन्स लेके घूम रहे हैं, काफ़ी अंदर चीज़ें हैं हमारी जो हम अंदर हैंडल करने में इनकेपेबल हैं, जो केवल हम कृष्ण की कृपा से ही हम कर सकते हैं। जैसे अब अर्जुन था, अर्जुन का तो एक बड़ा वो महाभारत का युद्ध था, ऐसे ही हम सबकी लाइफ में छोटे छोटे मिनी कुरुक्षेत्र के वॉर्स हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर हम देखें तो अर्जुन के लिए वो लड़ाई कितनी मुश्किल थी, मतलब वो अर्जुन की लड़ाई थी, वो उसके लिए मुश्किल थी अपने ही सबको मारना। अब हमारे लिए हमारी ये लड़ाई है, हमारे लिए मुश्किल है, तो हम कैसे अपनी लड़ाई में जीत सकते हैं? केवल कृष्ण की कृपा से। अगर हम, जैसे अर्जुन ने तो किया था, भगवान तो अर्जुन का सारथी भी बनने को तैयार थे, लेकिन अर्जुन ने पहले फर्स्ट चैप्टर जिसने पढ़ा था हमने देखा था कि भगवान अर्जुन ऑर्डर दे रहा, भगवान मेरा रथ बीच में लेके चलो, और भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल अर्जुन, और जैसे रथ बीच में लेके गए वहीं से उसकी सारी परेशानी शुरू होगी, वहीं से ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल होगी अर्जुन की। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ऑर्डर करते हैं, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, फिर थोड़ा बहुत भगवान दे भी देते हैं, तो फिर हम, कई बार होता है लाइफ में, मैंने भी रियलाइज़ किया कि कई चीज़ें भगवान देते हैं उसके बाद रोते हैं कि भगवान ये क्यों दिया। तो ऐसा होता है, फिर हम लोग को ऑर्डर नहीं करना भगवान को, हम लोगों को भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी है। तो अभी तो अभी क्या कहते हैं, टाइम आई थिंक आज तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये या तो श्लोक का, चलो 10 मिनट में 5 मिनट और ले लूँ, चलेगा, ये श्लोक ख़त्म कर दे क्योंकि उसके फ्लो में ये श्लोक है, फिर 71 72 2 बचेंगे, तो 5 मिनट और ले लेती हूँ। सॉरी आज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो ऑलरेडी फुल है, और क्या प्रूफ है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं उनके क्या है, धीरे धीरे ये जो पर्पट में हमने अभी पढ़ा है उसी से पॉइंट्स निकाल के मैंने यहाँ पे डाले हैं कि जो उनकी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इंक्लिनेशन है धीरे धीरे कम होती है। एक्चुअली होता है, अगर हम भक्तों को देखें तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादा वो लोग इतना टीवी भी नहीं देखते, मूवीज़ में भी नहीं जाते, और उनके लिए ऐसा भी नहीं है कि अरे वो मिस कर रहे हो कुछ। हम लोग को लगेगा कि अरे यार ये तो ना टीवी देख रहे हैं ना मूवीज़ में जा रहे, तो लाइफ मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता, उनको अपने आप में वो खुशी फील होती है। और ही स्टडी लाइक अ ओशन, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर डिज़ायर्स नहीं आती हैं, लेकिन जो मैंने अभी पिछले श्लोक में बताया था कि जो डिज़ायर्स आएंगी उनके अंदर इच्छाएं आएंगी, क्योंकि वो इस भौतिक वर्ल्ड में है उसको ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। बट उनके अंदर जो इच्छाएं आएंगी, डिज़ायर्स आएंगी, फिर उनकी इंटेलिजेंस क्या करेगी, अब उनकी फिर सेंसेस नहीं काम करेगी, उनकी सबसे पहले इंटेलिजेंस पिक्चर में आ जाएगी, बुद्धि पिक्चर में आ जाएगी। हमारी सेंसेस पिक्चर में आ जाती है और फिर बुद्धि और माइंड गए गड्ढे में, लेकिन उनकी क्या है, इंटेलिजेंस आ जाएगी सबसे पहले पिक्चर में, और उनकी इंटेलिजेंस वहीं पे, इंटेलिजेंस का क्या काम है कि डिसीजन लेना, और माइंड का क्या काम है, माइंड के 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग।
तो इंटेलिजेंस सबसे पहले पिक्चर में आ जाएगी और इंटेलिजेंस कहेगी नहीं ये रिजेक्ट नहीं, ये ठीक नहीं है, और बड़ी जल्दी उनकी प्रोसेसिंग होती है, नैनो सेकंड्स में उनका ऐसा वो चलता रहेगा। और फिर उनके धीरे धीरे वो इम्प्रेशंस भी जो पिछले जन्मों के हैं, वो धीरे धीरे जो जिन इम्प्रेशंस की वजह से वो एक हमारा ये नेचर जो अभी अभी प्रेजेंट नेचर है, हमारे पास कर्मा की वजह से और हमारे गुण और कर्मा की वजह से हमारा अभी प्रेजेंट नेचर है, तो उनके वो धीरे धीरे इम्प्रेशंस भी साफ़ हो जाते हैं। और फिर वो गुण और कर्मा में गुण यानी कि ये 3 गुणों में फिर वो उनको 3 गुण इतने परेशान नहीं करते हैं, हम लोगों को 3 गुण ही परेशान कर रहे हैं। कभी हम रजोगुण में हैं, कभी तमोगुण में हैं। जब रजोगुण में और तमोगुण में हैं तब हमें लगता है कि ये कर ले वो कर ले, जब थोड़े से सतोगुण में आएंगे तब लगता है चलो यार आज भगवत गीता की क्लास अटेंड कर ले, आज भगवान के बारे में सुन लिया जाए। तो जब तमोगुण रजोगुण में होंगे तो भगवान की शक्ल भी देखने का मन नहीं करेगा। तो हम लोग को गुण बहुत परेशान करते हैं, उन लोगों को ये गुण परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में है। तो फिर जो भगवान की भक्ति में है वो ट्रांसेंडेंटल ही हो जाते हैं, और फिर ही एन्जॉयस फुल पीस। और यहाँ पे परपट में बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जो अलग अलग तरह के परपट पे आ जाते हैं वापस, कि वो पीसफुल रहते हैं, उनको डिज़ायर्स परेशान नहीं करती है, और जो फ्रूटिव वर्कर्स, सैल्वेशनिस्ट एंड द योगीज हु आर आफ्टर मिस्टिक पावर्स आर ऑल अनहैप्पी। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, ज्ञान योग में ध्यानी, अष्टांग योग, वो लोग क्या है, जो भक्ति में होंगे ना, जो जैसे जो अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इनमें बहुत ही स्ट्रिक्टफुल आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं, आपको फुल सेंस कंट्रोल, आपको सब कुछ बंद करना पड़ता है। बट भक्ति में बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम सब, क्योंकि जो भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, इवन दो कई ऐसे भक्त होते हैं जो मतलब नॉनवेज खा रहे होते हैं और वो शराब वराब पी रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में आते जाते हैं ना, तो अपने आप धीरे धीरे, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे उनका नॉनवेज भी छूट जाता है, उनकी शराब भी छूट जाती है, इवन चाय कॉफ़ी भी उनकी छूट जाती है। जो लोग मोस्टली कंप्लेन करते हैं हमारी चाय कॉफ़ी नहीं छूटती, वो सब भी उनकी धीरे धीरे छूट जाती है। तो मतलब नॉनवेज खाने वाले भी अगर नॉनवेज छोड़ के बिना प्याज लहसुन के खाना खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कैसा कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर कुछ तो उनको मिल रहा है ना, इसी से ये पता चल रहा है कि कुछ तो अंदर है, ऐसा टेस्ट उनको मिल रहा है ना कि ये सब चीज़ें छोड़ के, और कहाँ ये सब चीज़ें खाया करते थे, छोड़ के अब भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान पे फोकस कर पा रहे हैं। तो क्या है कि एक भक्ति की अच्छी चीज़ है कि हमें पहले सब कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं तो अपने आप जब हाइयर टेस्ट आता है तो ये लोअर चीज़ें अपने आप छूटने लग जाती हैं। लेकिन जो ये फ्रूटिव वर्कर्स यानी जो सकाम कर्मी होते हैं और ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो लोग क्या है, वो डायरेक्ट कृष्ण, उनका एम डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं होता है, और वो उनके अलग अलग वो ज़रिए से कृष्ण भक्ति तक कहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं भी पहुंचते हैं। तो जो ये लिखा है कि ये योगी या सिद्धिकामी, उनकी जो भी वो, क्योंकि उनके अंदर भी वो ये सब कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर तो वो भक्ति तक नहीं पहुँचे तो फिर तो वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिज़ायर्स उनके अंदर होती है जो वो काफ़ी हद तक सप्रेस तो कर देते हैं, लेकिन जब हम सप्रेस करते हैं ना, जैसे कुकर की सीटी है, कुकर की सीटी को बजने लगे, बार बार उसको दबाते रहेंगे तो क्या होगा, कुकर एक बारी फट जाएगा, और जब फटता है तो फिर पूरा नाश कर देता है, पूरी रसोई का नाश हो जाएगा। ऐसे ही जब हम जितना सप्रेस, टेम्परेरी सप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा सप्रेस करेंगे उतना वो अंदर से एक तरह से वो धमाका होगा। तो ऐसे ये लोग ज़्यादा वो नहीं कर पाते। अगर तो भक्ति के लेवल तक पहुँचते हैं ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, तो फिर ठीक है। अगर नहीं पहुँच पाते तो फिर ये वापस गिर जाते हैं, क्योंकि इनकी वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स अभी इनकी रहती है। क्यों रहती, जैसे एक हमने पीछे भी पढ़ा था एग्जाम्पल की क्या कहते हैं, टेम्परेरी, जैसे एक डॉक्टर ने कोई पेशेंट है उसको बोला है कि आप ये सब चीज़ें मत खाओ, अभी आप फ्राइड मत खाओ, मीठा मत खाओ,
तो महीना आप छोड़ दो। तो टेम्परेरी महीना उसने छोड़ दिया, लेकिन उसका वो टेस्ट थोड़ी चला गया। उसको मन तो करता रहेगा ना कि मैं मीठा खाता रहूँ या फिर मैं फ्राइड खाता रहूँ, वो उसके अंदर चीज़ें चलती रहेंगी, उसका टेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो ये सब लगे हुए हैं, उनके अंदर इच्छाएं, वो सब टेस्ट उनके अंदर रहते हैं, लेकिन जब वो सप्रेस करते हैं और वो अल्टीमेटली फिर या तो अपनी पोजीशन से गिर जाएंगे। अगर वो भक्ति तक पहुंचते हैं फिर तो वो सफल हो जाएंगे, अगर नहीं पहुंचते तो फिर उनकी जो इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, उनको फिर वो परेशान करती हैं और फिर फाइनली उनका फॉल डाउन होता है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि जो कृष्ण भावना भवित पुरुष है, मतलब अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि उनको इवन लिबरेशन भी नहीं चाहिए होती, जो ये भक्त होते हैं ना, कि वो जो उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए होती। और मुक्ति भी एक्चुअली 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो एक होती है सायुज्य मुक्ति, शालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति और सारिष्टि मुक्ति। तो आई थिंक आज बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आज मैं बोलती जा रही हूँ और शांति से सुन रहे हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस करें या क्या 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 कह रहे हैं, क्या है सबकी? नहीं, नेक्स्ट में ले लेंगे, नेक्स्ट में। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 70 को अब 5-7 मिनट्स में, अच्छा हमारा मीट का आ गया। कौन से श्लोक पे हम अभी? 70 ना, 2.70 पे। हाँ, बस मोटा मोटा डिस्कस कर लिए थोड़ा। वो मैंने बंद कर दिया ना? हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी थी क्या? ओके, मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी थी। ओ, मैं अपनी एक्चुअली पीपीटी शो कर रही थी। शेयर की हुई थी वो पीपीटी, शेयर की हुई थी ना। ओके, मुझे ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट में लेंगे। आई थिंक ज़्यादा हो गया आज के लिए, हम नेक्स्ट में लेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस श्लोक को ख़त्म करके फिर हमारा अब इस सेकंड चैप्टर के केवल 2 श्लोक बचेंगे, ठीक है ना? अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट में मिलते हैं। सब साइलेंट है तो ठीक है, थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, हरे